स्टूडेंट, आपका एग्ज़ाम है तो फिर हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शॉर्ट में करा रहे हैं। इनको देखिए किस टाइप के आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन आ सकता है कि इनडिटरमिनेंट इनमें से कौन सी फॉर्म नहीं है, तो आपको पता होनी चाहिए। एक 0/0 फॉर्म इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 × इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी है, 0 की पावर 0 भी है, इन्फिनिटी की पावर 0 और 1 की पावर इन्फिनिटी। ये 7 फॉर्म जो आ जाएगी ये इनडिटरमिनेंट है। इनके अलावा कोई भी फॉर्म देता है तो वो इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं होती। 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 × इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी पावर 0, 1 पावर इन्फिनिटी। तो क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है कि विच ऑफ दीज आर नॉट इनडिटरमिनेंट फॉर्म। तो आपके पास कोई ऐसी फॉर्म दी होगी जो इनडिटरमिनेंट नहीं होगी और आपने पहचान लेनी है, ये आपके पास इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। ओके, अब आ जाओ दूसरा क्वेश्चन। आपके पास देखो आ सकता है y = ax + b। तो पूछ लें आपको कि y1 क्या होगा, y1 पूछ लें, या ऐसे भी पूछ सकता है कि y2 पूछ लें, और ये भी हो सकता है कि yn पूछ लें। तो अगर y1 पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, e⁻ax + b, और ax + b का आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो a आ जाएगा। y2 पूछे तो क्या हो जाएगा, a e⁻ax + b का e⁻ax + b, और फिर ax + b का आएगा तो क्या आ जाएगा, y2 क्या आ जाएगा, a² e⁻ax + b। ओके, और yn ऐसे ही हमने फाइंड करना है। तो हम देखो y2 था तो a⁻2 आ गया, तो yn में a की पावर क्या आएगा, n आएगा, और e⁻ax + b। तो ये MCQ टाइप के क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। अब इसी टाइप का y = x⁻m है, y = x⁻m है, इसमें भी y1 पूछ लेगा तो y1 क्या बनेगा, y1 बनेगा mx m-1, y2 क्या बनेगा m(m-1) x m-2, और इसमें पूछ ले yn पूछ ले तो क्या बने, देखो जब 2 है तो m-1 तक गया, तो जब n होगा तो कहाँ तक जाएगा, 2 है ना, तो उससे एक कम गया तो n है तो कहाँ तक जाएगा, m-n-1 तक, और x m-2 है ना, यहाँ जब 2 था तो m-2 आया, जब 1 था तो m-1, तो n है तो x की पावर क्या होगा, m-n। इस टाइप का क्वेश्चन y1 y2 आ सकता है। सिंपल क्वेश्चन, x का होल स्क्वायर, आपको बोला y1 फाइंड करो, तो y1 क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x का क्या हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स का क्या हो जाएगा, 1 - x²। ओके, सिंपल है ना ये। अब इसको मान लो y2 भी है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2 साइन इनवर्स x। अब y2 करना है तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो क्या हो गया, y1 फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएट ऑफ सेकंड, तो इसका डिफ्रेंशिएट किया तो 1 - x² -1/2 इंटू -2x, प्लस सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंशिएट ऑफ फर्स्ट, तो क्या आ गया ये y2 = 2 साइन इनवर्स का क्या हो गया 1 - x²। इसको यहाँ ले गए तो 2 से 2 कैंसिल, पहले ये लिख देते हैं, माइनस ये हो गया 1 - x² प्लस y2 1 - x² = 2/, तो ये हो गया -y1x प्लस y2 1 - x² = आ गया 2। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास फाइंड करने के लिए भी आ सकता है। इसके बाद देखो इनडिटरमिनेंट फॉर्म के कुछ क्वेश्चन देख लो, जैसे ये फॉर्म है x टेंड्स टू 0 x log x। तो इसमें आप देखो 0 × इन्फिनिटी की फॉर्म में आ रहा है ना, तो सीधी सी बात है ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। लेकिन इसको इसमें l'Hopital या हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए क्या करेंगे, इसको हमने लिख दिया log x, और x को ऐसे लिख सकते हैं 1/x। तब ये किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ गया ना, log 0 और 1/0 इन्फिनिटी इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में l'Hopital या एल हॉस्पिटल रूल लग सकता है। वो कैसे लगेगा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट 1/x, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट x⁻1 का क्या होगा -1/x²। तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया -x²/x माइनस x, और लिमिट आप लगाओगे तो ये 0। ये उन बच्चों के लिए है जो
लास्ट दिन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एक बार क्विक रिवीजन हम इसका कर रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका, जैसे ये है लिमिट x टेंस टू 1 और ये है log x ऑब्लिक x माइनस 1। तो अब देखो इसमें लगाया आपने log 1 ज़ीरो हो गया, 1 माइनस 1 ज़ीरो, तो ये किस फॉर्म में आ गया, 0/0 की फॉर्म में आ गया। यानी कि एल हॉस्पिटल रूल इसमें लग सकता है ना। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या है कि न्यूमरेटर का भी डिफ्रेंशिएट कर दिया तो न्यूमरेटर का log x का हो गया 1/x और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएट किया x का क्या हो गया 1। तो अब लिमिट लगा दो, इसमें आ गया आंसर 1। तो ये MCQ के क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, किसी भी टाइप के आएंगे तो सिंपल आप इनको सॉल्व कर दें। आपके पास आ सकता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट x1 y1। तो एक x1 y1 पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, आपको पता है y माइनस y1 dy/dx x1 y1 और x माइनस x1। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, एट पॉइंट x माइनस x1 y1 पे dy/dx। यहाँ नॉर्मल किया है तो नॉर्मल परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होता है ना, तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा dy/-1 समझ गए। ये सिंपल इसका ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, जैसे टेंजेंट अगर ये है इस टाइप का भी दे सकते हैं, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा 1/x माइनस x1। ओके, तो इस टाइप के शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। दे दें कि y² इक्वल टू 4x के किसी पॉइंट x1 y1 पे टेंजेंट फाइंड कर, तो क्या करोगे आप, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2y y² का हो गया 2y dy/dx इक्वल टू हो गया 4a। तो dy/dx क्या हो जाएगा 4a/2y, यानी कि आ गया 2a/y। तो dy/dx एट x1 y1 हो गया 2a/y1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, सिंपल है y माइनस एट x1 y1 y1 dy/dx क्या है एट x1 y1 2y1 और x माइनस x1। तो ये भी ऑप्शन हो सकता है कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके पूछा हो, तो ये भी आप सिंपल तरीके से फाइंड कर सकते हैं। इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की। देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्वेश्चन आ जाए, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसे ये दे रखा है सी लॉग सेक्स आई। ठीक है, तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड कर दिया, तो कैसे कर देंगे हम फाइंड, ds/d साई, ये तो इसका साई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, सी कांस्टेंट है, लॉग सेक्स आई क्या हो जाएगा 1/सेक्स आई और सेक्स आई का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा सेक्स आई टेंस आई। तो सेक्स आई से सेक्स आई गया, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आ गया सी टेंस आई। ओके, तो इस टाइप से आप रेडियस ऑफ कर्वेचर जब हमें एंगल दिया हो तो फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये है एस इज इक्वल टू अगर दे दे सी टेंस आई, तो कैसे करोगे आप, ds/d साई क्या हो जाएगा, सी टेंस आई का डिफ्रेंशिएट क्या होता है सेक स्क्वायर साई। तो इस टाइप से भी कर सकते हो, और एक कार्टेशियन फॉर्म भी होती है, उसका भी मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ। जैसे फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है y इक्वल टू EX का एट पॉइंट वेयर इट क्रॉसेज द y एक्सिस, ये भी आ सकता है एट द पॉइंट वेयर इट क्रॉस द वेयर इट क्रॉसेज द y एक्सिस, जहाँ ये y एक्सिस को काटता है वहाँ पे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की कार्टेशियन फॉर्म लिख दीजिए आप, ये फॉर्मूला भी आ सकता है आपके पास, 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 ऑब्लिक d²y/dx। ओके, तो आप देखो y इक्वल टू है आपके पास EX, तो dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx हो गया e⁻x। अब dy/dx एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू क्योंकि बोला है ना क्रॉसेज द y एक्सिस, तो y एक्सिस को जहाँ क्रॉस करेगी वहाँ x इक्वल टू 0 होगा ना, तो क्या होगा e⁻0, तो एट x इक्वल टू 0 e⁻0 क्या हो जाएगा 1। अब मैं इसका d²y/dx² करूँ, तो आपको पता है e⁻x का dy/dx ex आया, तो d²y/dx² भी ex आएगा। फिर d²y/dx² भी एट x इक्वल टू 0 करें, तो ये हो गया e⁻0 1। तो अब मैं इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर में वैल्यू रखूँ तो 1 का स्क्वायर आपको पता है, तो ये आ गया 2⁻³ 2⁻³ को आपको पता होना चाहिए 2√2 लिखा जा सकता है।
तो इस प्रकार से आप रेडियस ऑफ कर्वेचर कार्टेशियन फॉर्म, ये फॉर्मूले भी आ सकते हैं और क्वेश्चन भी इस पे डिपेंड आ सकते हैं। सिंपल 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे दिया u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑब्लिक एक्स प्लस वाई, तो आप फाइंड करो x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू टेन यू। ओके, ये ऑब्जेक्टिव है तो ये दिया नहीं होगा, ये इसमें से बताएंगे ये क्या आएगा। तो सबसे पहले आप क्या कर लोगे उसको, साइन यू इक्वल टू क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑब्लिक एक्स प्लस वाई, आपको पता है वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये हो गया 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ भी एक्स कॉमन लिया 1 प्लस वाई बाई एक्स, तो ये आ गया एक्स 1 प्लस वाई बाई एक्स का स्क्वायर, और ये आ गया 1 प्लस वाई बाई एक्स। तो इसकी डिग्री कितनी आ गई, इसकी डिग्री आ गई 1। वैसे डायरेक्ट भी आप यहाँ से भी देख सकते थे 1 है, तो आपके पास ओलेस फार्मूला क्या है, तो एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या होता है एन एफ ना, तो एन कितना है 1 और फंक्शन कितना है साइन यू, तो एक्स डेल अपॉन डेल एक्स साइन यू प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई साइन यू इक्वल टू साइन यू, तो ये हो गया एक्स डेल अपॉन डेल एक्स साइन यू का क्या हो गया कॉस यू डेल यू अपॉन डेल एक्स, और यहाँ कॉस यू डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू साइन यू, तो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू साइन यू अपॉन ये यहाँ चला गया कॉस यू, तो कितना आ जाएगा ये टेन यू। तो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं पेपर में। जैसे इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, जैसे ये है यू इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स माइनस वाई, और आपको बोल दिया एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई किसके बराबर होगा। ठीक है, तो आपने देखना ये टेन यू क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ऑब्लिक एक्स माइनस वाई, तो डायरेक्ट देख लो यहाँ डिग्री कितनी होगी इसकी 2, तो इसको 2 है तो क्या है फॉर्मूला एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन एफ, तो एक्स डेल अपॉन डेल एक्स फंक्शन क्या लिया हमने, फंक्शन क्या लिया ना ये, तो टेन यू प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई टेन यू इक्वल टू एन, एन कितना है बच्चों 2 और फंक्शन कितना है टेन यू, तो देख रहे हैं आप ध्यान से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक्स टेन यू का डिफ्रेंशिएट क्या हो गया सेक स्क्वायर यू डेल यू अपॉन डेल एक्स, वाई टेन यू का यहाँ हो गया सेक स्क्वायर यू डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 2 टेन यू, तो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स वाई डेल यू अपॉन डेल वाई 2 टेन यू बाई सेक स्क्वायर यू। ठीक है, तो सेक स्क्वायर यू यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर यू, तो टेन यू को क्या लिख सकते हैं साइन यू बाई कॉस यू कॉस स्क्वायर यू, तो ये आ गया 2 साइन यू कॉस यू, तो ये हो गया साइन 2 यू, किसके इक्वल आ जाएगा साइन 2 यू के। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे पास साइन 2 यू के, ये है सॉल्व कर रखा है इसको सिंपल। क्वेश्चन आया आपके पास कि अ फंक्शन एफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू एट सी, द फंक्शन है एफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू एट सी, मैक्सिमम वैल्यू एट सी कब होगा, सीधी सी बात है जब एफ डबल डैश सी क्या होगा मैक्सिमम के लिए क्या होता है लेस देन जीरो, और मिनिमा के लिए क्या होता है एफ डबल डैश सी ग्रेटर देन जीरो। ओके, तो अ फंक्शन एफ एक्स हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट सी कब होगा जब एफ डैश सी इक्वल टू होगा जीरो और एफ डबल डैश सी होगा लेस देन जीरो, और मिनिमा के लिए क्या होगा मिनिमा समझ रहे हो ना आप, जब मैक्सिमा होता है तब एफ डबल डैश क्या आ जाता है लेस देन जीरो, और जब मिनिमा के लिए क्या होगा एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, एफ डबल डैश सी क्या होगा मिनिमा के लिए ग्रेटर देन जीरो। तो ये कंडीशन आपके पास एक जरूर आएगी। आपके पास आ जाए किस क्वेश्चन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स, तो क्या होती है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स, आपको लिखना है 1। बोले मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस एक्स क्या होती है, तो क्या होती है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस एक्स 1। मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स क्या होती है, क्वेश्चन इस टाइप के आ सकते हैं, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स -1,
मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस एक्स आपको पता है -1, क्योंकि साइन एक्स और कॉस एक्स की जो वैल्यू होती है वो -1 to 1 होती है। अब बोले आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेन एक्स क्या होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेन एक्स क्या होती है, सीधी सी बात है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेन एक्स कोई फिक्स नहीं है ना, इन्फिनिटी तक हो सकती है, सीधी सी बात है। और मिनिमम वैल्यू ऑफ टेन एक्स क्या होती है, तो ये भी कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि टेन एक्स जो रेशो है किसका रेशो है, परपेंडिकुलर और बेस का है। तो मान लो यहाँ मैं परपेंडिकुलर 1000 ले लूँ और 10,000 ले लूँ और बेस ले लूँ 100, ऐसा भी तो ले सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा ये, इनका क्या रेशो क्या आ जाएगा, 10,000/100 यानी कितना आ जाएगा 100। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और साइन की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, कॉस की मिनिमम वैल्यू -1 होती है। अब बोलो ये क्वेश्चन ये आ गया कि मॉड्यूलस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, तो वो सीधी सी बात है क्या होगी, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा तो मॉड्यूलस एक्स की भी वैल्यू बढ़ती जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी ना। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, अब मिनिमम वैल्यू क्या है, माइनस का कोई भी नंबर रखोगे तो आंसर आपको पता है, मैं -4 रखूँ तो आंसर 4 आएगा ना। लेकिन अगर मैं 0 रखूँ तो जीरो आएगा, तो मिनिमम 0 से कम कभी नहीं आएगी ना इसकी वैल्यू। तो मॉड एक्स की मिनिमम वैल्यू आएगी 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू आएगी इन्फिनिटी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं मैक्सिमा मिनिमा के। मैंने पहले बताया कि मैक्सिमा के लिए क्या होगा, मैक्सिमा के लिए क्या होगा, एफ डैश सी आना चाहिए 0 और एफ डबल डैश सी लेस देन 0। मिनिमा के लिए एफ डैश सी 0 और एफ डबल डैश सी ग्रेटर देन 0। साइन एक्स कॉस एक्स मॉड एक्स इस टाइप की। अब मान लो इसकी मैं बोलूँ आपको एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो बताओ क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू। आप कोई भी वैल्यू रखोगे ना, या 2 रखोगे 4 आएगा, 3 रखोगे 9 आएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी पता नहीं लगाई जा सकती, तो इन्फिनिटी हो गई, लगाई जा सकती है। और मिनिमम वैल्यू बताओ इसकी क्या होगी, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है तो ये 0 से पॉजिटिव ही आएगा ना, 0 से तो कम हो नहीं सकता। तो मिनिमम वैल्यू इसकी क्या आएगी, 0, 0 से कम हो नहीं सकता। वैसे मैं बोलूँ कि एक्स स्क्वायर के समय इस प्रकार के कोई भी फंक्शन है। अब मैं एक फंक्शन क्वेश्चन हम जैकोबियन से देख लेते हैं। तो जैसे हमारे पास इस टाइप का क्या डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, इसको क्या लिख सकते हैं आप, डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल वाई अपॉन डेल आर, डेल वाई अपॉन डेल थीटा। सिंपल इस टाइप से लिखा जा सकता है इसको। तो अगर मैं बोलूँ कि एक क्वेश्चन इस टाइप का आ गया, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, तो ये फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, डेल एक्स अपॉन डेल आर क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशिएट आपको पता है आर के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया कॉस थीटा। और ये डेल वाई अपॉन डेल आर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा। ओके, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा क्या हो जाएगा, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा हो जाएगा आर साइन थीटा, और डेल वाई अपॉन डेल थीटा क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। तो आपने लिख दिया इसको डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा हो गया, डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल वाई अपॉन डेल आर, डेल वाई अपॉन डेल थीटा, डेल एक्स अपॉन डेल आर हो गया कॉस थीटा, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा हो गया माइनस आर साइन थीटा, डेल वाई अपॉन डेल आर हो गया साइन थीटा, डेल वाई अपॉन थीटा हो गया आर कॉस थीटा। तो ये हो गया आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया आर। तो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूले का क्वेश्चन ये जरूर आ सकता है एग्जाम में, डेल y1 y2 y3 ऑब्लिक डेल x1 x2 x3 इंटू डेल x1 x2 x3 अपॉन डेल y1 y2 y3। तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाती है, 1 हो जाती है।